हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के बारे में। माइंड मैपिंग क्या होती है, ये कैसे होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे लिए कैसे मददगार होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहती है, क्योंकि हम उसको थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, और थ्योरी पढ़ने से कभी भी याद नहीं रहती है। उस समय भले ही याद हो जाए, थोड़े दिनों बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर हम मैप की सहायता से पढ़ें, एक तो मैप की सहायता से पढ़ना ही, और माइंड मैपिंग यानी कि अपने मन में, अपने दिमाग में उस चीज़ का मैप बनाना है ना, उसका नक्शा तैयार करना। तो उस माइंड मैपिंग से अपन उन चीज़ों को कभी नहीं भूलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या होती है ये मैपिंग, माइंड मैपिंग होती क्या है। देखिए, तो मैं इस माइंड मैपिंग को माइंड मैप के सहायता से ही आपको समझा रही हूँ कि माइंड मैपिंग केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलती है। तो ये आपको मैं माइंड मैपिंग बता रही हूँ, तो सबसे केंद्र में मैंने यानी बीच में माइंड मैपिंग लिखा है। उसी तरह अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे बीच में उस टॉपिक का नाम लिखते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। अब माइंड मैपिंग है तो माइंड मैपिंग में क्या होता है, प्लानिंग यानी अगर हम कोई योजना बनाते हैं, सबसे पहले, फिर योजना, ये एक पार्ट हो गया इसका, इसकी एक शाखा हो गई। फिर इसके 3 पार्ट हो गए, है ना, इसकी 3 उप शाखाएं हो गई, प्रोजेक्ट, गोल्स, स्ट्रेटेजी। यानी प्लानिंग मीन्स योजना बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, एक छोटी परियोजना बनाते हैं, फिर गोल्स यानी कि लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और स्ट्रेटेजी यानी रणनीति, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी क्या रणनीतियाँ होगी, तो उन रणनीतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, फिर गोल्स, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजी, ये होगी। फिर माइंड मैपिंग के बेनिफिट क्या है, माइंड मैपिंग के फायदों के अगर बारे में बात करें तो ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, यानी कि अवलोकन, पूरी चीज़ को हम एक मैप में देख लेते हैं। ये मैप बन गया तो पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट जो की पॉइंट है वो लिखे हुए होते हैं, वो फटाफट पूरी चीज़ हमें समझ में आ जाती है। एक ओवरव्यू हमें देखने को मिल जाता है। ईजी टू मेमोराइज यानी कि याद करने में बिल्कुल आसान हो जाता है। जो मैप्स की सहायता से अगर हम पढ़ते हैं ना तो वो बहुत ईजिली याद हो जाता है हमें। ठीक है, सिंपल, फास्ट एंड फन, बिल्कुल सिंपल है, फटाफट पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, और फन यानी मज़ेदार तरीके से। इस चीज़ को पढ़ने में मज़ा भी आता है, इस तरह से चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन थ्योरी अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, है ना। तो सिंपल, फास्ट एंड फन। फिर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि उत्पादकता, किसी चीज़ को पढ़ने से हमें उसका प्रोडक्शन कैसा मिला, उसकी उत्पादकता क्या मिला हमें। तो प्रोडक्टिविटी की बात करें, माइंड मैपिंग की प्रोडक्टिविटी की बात करें कि माइंड मैपिंग से पढ़ने से क्या प्रोडक्शन होता है, तो मोर एफिशिएंट है ये, यानी कि अधिक कुशल है, थ्योरी पढ़ने से अधिक बेनिफिशियल है ये। और इनिट्यूटिव यानी कि सहज ज्ञान युक्त, एकदम सहज तरीके से हम इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। फिर 4th पॉइंट की बात करें माइंड मैपिंग में, तो वो होती है क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता, क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं हम उस चीज़ से। तो क्रिएटिविटी के फिर 3 पार्ट हो गए, आइडियाज़, थॉट्स एंड इनोवेशन। आइडियाज़, थॉट्स यानी कि विचार, इनोवेशन यानी कि नवाचार, हम उस चीज़ में एक नई चीज़ें क्या क्या जोड़ रहे हैं, तो वो होता है नवाचार यानी कि इनोवेशन। तो ये हो गया माइंड मैपिंग का पूरा मैप। इस तरह से माइंड मैपिंग से किसी भी टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। जिस तरह से माइंड मैपिंग को हमने पढ़ा है कि इसमें प्लानिंग होती है, इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें क्रिएटिविटी होती है, उसी तरह से हम किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। टॉपिक का नाम एकदम सेंटर में लिखना है, फिर उसकी शाखाएं बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसकी उप शाखाएं बनाती हैं, उनका महत्व क्या है। जैसे यहाँ एक टॉपिक लिख दिया, फिर उसका एक पार्ट यहाँ लिख दिया, फिर उसके क्या महत्व है, क्या कारण है, क्या जो भी चीज़ें हैं वो हम उनको उप शाखाओं के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गई प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी, प्लानिंग, बेनिफिट्स, ये किसके, माइंड मैपिंग के। हाँ, तो क्या होती है मैपिंग, ये मैंने आपको समझा दिया इस मैप के माध्यम से कि मैपिंग क्या होती है और कैसे मददगार होती है ये मैपिंग। देखिए, माइंड मैपिंग हमारे लिए मददगार कैसे होती है, तो इसमें क्या होता है कि हम रंग बिरंगे पेनों का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये बोरिंग नहीं लगता, एकदम अट्रैक्टिव लगता है, तो पढ़ने का मन करता है। तो रंग बिरंगे पेनों का यूज़ करते हैं, और सटीक तरीके से शाखाएँ बना के हम उस चीज़ को लिखते हैं, और ऐसे करने से हमारे ना विषय की समझ बढ़ती है, हमारे दिमाग में जो विषय हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसकी समझ विकसित होती है। और सीधे एकदम सपाट तरीके से सीधे नोट्स लिख दिए, उसकी बजाय ये जो मैपिंग है ना, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग वर्क है, और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो ये इस तरह से हमारे लिए मददगार है। लास्ट पॉइंट है कि माइंड मैपिंग के फायदे। माइंड मैपिंग के फायदे क्या है, ये सारे जो हमने पढ़ा, ये माइंड मैपिंग के फायदे ही है। इससे क्या होता है, एक बड़ा सा टॉपिक है ना, वो एक तस्वीर के रूप में हमारे सामने आ जाता है, एक इमेज के रूप में हमारे सामने आ जाता है, एक बड़ा टॉपिक। तो वो इमेज याद रखने में बहुत ईजी होती है, वो
माइंड मतलब माइंड में वो तस्वीर फिट हो जाती है कि हाँ ये तस्वीर है, ये फ़ोटो है, इसमें बीच में ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ये पार्ट है, इस पार्ट का ये महत्व है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, इसके ये प्रकार है, इसके इतने प्रकार है, इसका ये एग्जाम्पल है, वो सब कुछ चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। और माइंड मैपिंग में चीज़ों को याद करना बहुत आसान होता है। और ये मतलब कि माइंड मैपिंग करते हुए पढ़ाई करते हैं ना, तो उससे वो पढ़ाई में थकान महसूस नहीं होती है, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि माइंड मैपिंग क्या होती है, कैसे मददगार होती है माइंड मैपिंग के फ़ायदे क्या हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। एक ओवरव्यू देखने को मिल जाता है माइंड मैपिंग, इसकी प्लानिंग्स, बेनिफिट्स, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी। प्लानिंग्स में प्रोजेक्ट, गोल्स, स्ट्रेटेजी, बेनिफिट्स में ओवरव्यू मिल जाता है, ईजी टू मेमोराइज हो जाता है, सिंपल, फास्ट एंड फन। और प्रोडक्टिविटी में मोर टू एफिशिएंट और इंटीट्यूटिव, ठीक है। और क्रिएटिविटी में आइडियाज़ आ जाते हैं, इनोवेशन आ जाते हैं और थॉट्स आ जाते हैं। तो ये हो गई माइंड मैपिंग। और कैसा लगा आपको वीडियो? और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे माइंड मैपिंग करके तो आपको मतलब कि बहुत ही अच्छा लगेगा और चीज़ें बहुत अच्छे से जल्दी याद हो जाएंगी और उन चीज़ों को हम कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का एंड करूँगी मैं दिनकर साहब की पंक्तियों के साथ। तो दिनकर साहब कहते हैं कि हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि, हिंदी के स्टूडेंट भली भांति परिचित है रामधारी सिंह दिनकर साहब से। तो दिनकर साहब जी कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।